महाट्रिक का मतलब क्या है? महाट्रिक मतलब वैसा ट्रिक जिससे एक ट्रिक से आप बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। आज हम समय और काम का चैप्टर करेंगे, 8 से 10 सवाल करेंगे और इसे हमने ट्रिक्स का दद्दू बोला हुआ है। दद्दू क्यों? लोग बोलते हैं ट्रिक्स का बाप। जरा देख लीजिए इसे। वैसे भी मेरी उम्र जो है दद्दू का ही है। आज हम एसएससी, जीडी और अदर्स के लिए हम करेंगे, समय और काम के करेंगे, वही सवाल करेंगे जो सवाल पूछा गया है। चलिए आज देखते हैं कि केवल 2 ट्रिक्स से कितने सारे सवाल किए जा सकते हैं और कितने आसान ट्रिक्स हैं। तो पहला है कि मान लेते हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और जो पूछा गया है ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। सिंपल है, ऊपर के दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, नीचे दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। ऐसे 10 गुना 15, ये 10 और 15 ऊपर गुना किया तो ऊपर गुना और नीचे 10 और 15 को जोड़ दिया तो नीचे जोड़। तो ऊपर गुना नीचे जोड़ है, बस एक ट्रिक्स खत्म हो गया, सफिशिएंट है। अब दूसरे ट्रिक्स पे आते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा गया है कि भैया ए कितने दिन में काम करेगा। दोनों मिलकर 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो ए कितने दिन में। तो इसमें क्या है, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। सिंपल है, ऊपर दोनों को फिर से गुना कर दीजिए, वही 10 गुना 15 है। नीचे घटाव होगा, घटाव में जरूर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है। तो 15 से 10 घटा दिया तो 5 हुआ, 5 से 15 को काटा, 3 से 10 को घटा, 30 हो गया। आपने ट्रिक्स सीख लिया। और मजे की बात है, ये आज की कोई ट्रिक्स नहीं है। ये 20, यहां जो देख रहे हैं 20 के मतलब 20 लाख लोगों ने, सॉरी 20,000 ने लाइक किया है, 20,39,000 लड़कों ने देखा है और ये 6 अक्टूबर 2015 को मैंने दिया था। और इसके ऊपर आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसके आगे इस ट्रिक्स को कैसे सब में लगाया जाए नहीं दिया, इसलिए कोई लाभ ही नहीं पाया। जितना दिया उतना ही है। तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन पे इसका मैंने लिंक दे दिया है। अब चलिए धुआंधार शुरू करते हैं। यहां सवाल सॉल्व करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगते, सवाल को पढ़ने में ज्यादा वक्त लगते हैं। ये एसएससी जीडी 18/11/21 शिफ्ट 1 में आया था। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मेरे पास 10 दिन और 15 दिन मिले। इधर 15 लड़की है, इधर 15 लड़के हैं, इधर 12 लड़कियां हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां वही है, 15 लड़के और 12 लड़कियां, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिनों में पूरा होगा। मेरे पास क्या है, 10 दिन है, मेरे पास क्या है, 15 दिन है, और दोनों मिलकर मतलब ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। और चलिए फटाफट काट देते हैं, ठीक है ना। तो 5 से हमने काटा 50, 25, और हमने 5 से काटा 5 3 15, और 5 से हमने 10 को काटा, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, यही इसका आंसर आ गया। केवल खाली आपको ये याद रखना, इस तरह के सवाल में 15 लड़के और 12 लड़की जो दिया गया था, और जब पूछा गया वही संख्या थी या संख्या में कोई चेंज हुआ है। अगर संख्या में चेंज नहीं हुआ है तो ये तरीका लगेगा कितना, 10 सेकंड। चलिए हो गया। ये सवाल 17/11 शिफ्ट 2 में था। सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आरती अकेले उसे काम को 12 घंटे में, दोनों जन मिलकर 8 घंटे में, एक जन 12 घंटे में। गीता अकेला मतलब दूसरे का पूछा है, ऊपर गुना नीचे घटाओ, दो संख्या मिला है।
8 घंटा 12 घंटा, ऊपर 8 गुने 12, नीचे 12 माइनस 8, 4 हुआ। 4 से हमने 12 को काटा, 4 4 तिया 12, 3 को 8 से गुना किया, बराबर 24 हो गया उत्तर। कुछ लगा? सवाल आया था। अब चलिए अगले सवाल पर। यह नहीं सोचिएगा कि केवल हल्के सवालों को किया जाएगा, जैसा भी सवाल है सब ठीक से होता है। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। राम 60 दिन में, वो 10 दिन कार्य करता है। और राज, अब देखो दूसरा बंदा आ गया, अकेले शेष कार्य को 35 दिन में करता है। ये राम है, ये राज है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करे तो कितना समय में कार्य समाप्त करेंगे? देख लेना भैया किसी का भी, ये थोड़ा बड़ा करके समझाया है, किया जाए तो और भी छोटा होगा। चलिए पहले हम जानते हैं। पहले बोला 60 दिन में काम करता था, 10 दिन तक काम किया, तो हमने क्या किया? हमने 60 लिखा, बटे का चिन्ह दिया, ऊपर दिखा, सुन्ना सुन्ना काट दिया, तो 1/6 हुआ। मतलब 60 दिन में 10 दिन काम किया तो 1/6 काम किया है। तो बचा कितना काम है? ध्यान से सुनिए, 6 से 1 घटाएंगे 5, 5/6, ठीक है ना। शेष कार्य हमने क्या निकाला? 5/6। 60 दिन काम पूरा करता है, लेकिन किया 10 दिन, हुआ 10/6, सुन्ना सुन्ना काट दिया। अब बोलता है शेष कार्य। शेष कार्य मतलब 6 से 1 घटाया 5/6, हो गया 5/6। अब क्या बोलता है? 35 दिन में पूरा करता है। तो 6/5 काम 35 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? देखिए जरा, 5/6 था, हमने क्या किया? पलट दिया। 5/6 था तो पूरा काम के लिए खाली पलट दिया, 6/5। अब 5 से 35 काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और 7 से 6 को गुना करेंगे तो 42। अब देखो बी पूरा काम कितना दिन में करता है? 42 दिन में। राज, ठीक है ना। राम कितने दिन में? 60 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऊपर गुना, 60 गुने 42, ये 60, ये 42, नीचे जोड़, तो 60 गुने 42 बटे 102। अब हम काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, और 6 से इसको कटेंगे तो 17, 16 सत्ते 102, ठीक है ना। तो बराबर क्या हुआ? बराबर हुआ 7 को 60 से करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420, 17 से भागा देंगे तो 24.12/17। यही इसका जवाब है। इसके पहले देखिए मैंने इन चीजों को बहुत बार करके दिखाया है। ये 11वां या 12वां क्लास चल रहा है जीडी का, इसलिए अब नहीं कर रहा हूं। चलिए मामला खत्म है। कितना आसान, कितना लिखे, किसी और चले जाइए। खुला छूट देता हूं, खुला आपको चैलेंज करता हूं। कितना लिखा गया है, कितना समझाया गया है, मिला लीजिए जरा। ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। देखिए इसके पिछले ही सवाल में हमने किया है, 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन लगेगा, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो मतलब ये बार बार होगा। बी की मदद से उन्होंने समुच्चय कार्य को 12 दिन में किया, मतलब ए प्लस बी 12 दिन में, ए का 5/7 भाग 15 दिन में। अकेले बी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाता है? जो आया है वही दिखा रहा हूं। तो फिर चलिए हम क्या लिखते हैं? 5/7 भाग काम करता है, तो हम क्या किए थे? 5/7 को उलट दिए थे, 7/5 कर दिया। देखो उलट गया ना, 5/7 उलट के हो गया 7/5। अब काटते हैं, ये 21, अच्छा काटने में है, चलो 5 से 15 को काटा, 3, 3 को 7 से गुना किया, 21। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। बी की मदद से, मतलब ए प्लस बी कितना दिन में काम को कर रहा है? 12 दिन में। तो बी अकेला, तो ए प्लस बी माइनस ए,
तो क्या होगा, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, हो गया ना। चलो, ऊपर गुना ए 21 है, ए प्लस बी 12 है, ए को घटा देंगे तो बी होगा। घटाने की प्रक्रिया क्या होता है, ऊपर गुना 12 गुने 21 गुने 12, नीचे घटाओ ज्यादा से कम 21 से 12, तो 21 से 12 घटाया 9 हुआ। अब 9 और 21 को काटा तो 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21, और 3 से 12 को काटा तो 4 हुआ, 7 को 4 से गुना किया तो 28 हुआ। जी हां, किसी और चैनल में जाके देख लें क्या इतने से छोटे में हो गया है। और ऐसा कुछ प्रक्रिया बस मैं इतना ही बोलूंगा, 2015 के बाद दिया है, उसके बाद नहीं किया। क्लास में करवाता था कि क्लास 5 के बच्चे भी सवाल को कर सके। लोग बोलते हैं मैं दद्दू हूं, करके दिखाता हूं। तो आपके ऊपर मर्जी है, लगे रहिए, एग्जाम निकालिए या लाइव क्लास के लुत्फ उठाइए। अब इस सवाल को देखें। पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे? चैलेंज है। किसी भी इस पे चले जाइए, साइट पे चले जाइए, कौन सा ट्रिक इससे छोटा, कमेंट्स करके बताइएगा और ईमानदारी बरतिएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। हमने जो बोला हुआ था 1/3 भाग 6 दिन में पलट दिया तो 3/1 हुआ, बटे 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, 18 दिन हुआ। 1/4 भाग मतलब पी काम को 18 दिन में करता है, यही हुआ ना। अब क्यू 1/4 भाग के काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्यू का जो है, हमने 1/4 के जगह 4 को 9 से गुना कर दिया, 4 9 36 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, क्यू का निकल गया। तो पी पूरा काम करने में 18 दिन लगता है, क्यू को पूरा काम करने में 36 दिन लगता है, ठीक है ना। अब देखो दोनों के कामों का जितना दिन लगता है उसका अनुपात निकालते हैं। 18/36, तो काटा तो क्या हुआ, 18 से काटा, 18 एक कम 18, और 18 दूनी 36। अब देखो क्या है, यहां पर जरा ध्यान देना, ये 18 किसको शो कर रहा है, 18 पी को शो कर रहा है। क्यू को क्या शो कर रहा है, 36। काट के क्या हुआ, 1 भाग काम कौन करता है, पी। 2 भाग काम, ये एक भाग और 2 भाग का आपको रेशियो मिला 1/2। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। टोटल भाग कितना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग है, ठीक है ना। और 3 भाग में क्यू 36 दिन में काम 36 दिन में करता है, मतलब क्यू आपका जो है आलस है, ठीक है ना। ये 36 दिन में करता है, तो मतलब ये आलसी आदमी है। और पी जो है तेजी के साथ करता है, इसीलिए तो काम को 18 दिन में खत्म कर देता है। तो क्यू का जब 1/3 निकला, तो क्यू का भाग हम क्या निकालेंगे, 18 को लेते हुए निकालेंगे 1/3। अगर मेरे को पी का निकालना होता तो क्या करते, 2/3। क्यों, पी चुस्त है, क्यू क्या मस्त तो नहीं बोलूंगा यार, सुस्त है। तो यहां खाली इस बात को ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। हो गया 1/3 को आप 210 से गुना किए, 3 से आपने काटा 210 को, 21 तिया ये 7 तिया 21 और 0 70 रुपया। इस तरह से 70 रुपया जो है इसका उत्तर हो गया सवाल। तो यहां केवल इतना 2 रुपये आपको ध्यान देना है। कितना लिखे आप समझ लीजिए, कितना देर लगेगा, छोटा कम लिखेंगे, दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, कभी निकलेगा नहीं,
कब आया था देख लीजिए। चलिए हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं। हम हर टाइप के सवाल कर रहे हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। देख लीजिए कब आया था। तो फिर हमने तो वही 2 ट्रिक्स पे अभी कर रहे हैं और करते जाएंगे जाने कब तक। भैया मेरे पास 10 दिन और 15 दिन है ना, तो दोनों मिलकर पहले तो देखें कितने दिन में काम करेंगे। तो ऊपर गुना नीचे 2, ये अगर करेंगे तो ये सीधा सीधी है ना। ये 10 दिन का हिसाब था, ये 15 दिन का हिसाब था। आपको तब याद आ गया ना। अब हम काटते हैं। काटा हमने 25 से, 5 से काटा, ठीक है ना। तो क्या हो गया 3, 6 दिन में। तो दोनों मिलकर 6 दिन में काम पूरा करेंगे। लेकिन किया कब तक भाई? 5 दिन तक। तो कितना काम किया आप जानते हैं? 5 दिन तक काम किया, 5/6। 6 दिन में पूरा करता इसलिए नीचे रखा गया। 5 दिन तक काम किया, 5 ऊपर। यह पहला सवाल नहीं है, पीछे 2 सवाल में कर चुके हैं। तो बचा हुआ काम क्या रहेगा? 6 से 5 घटा देंगे तो क्या होगा? 6/5/6। तो 6 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 1/6। यही काम बचा हुआ रहेगा। क्या इसे आप कठिन बोलेंगे या आपको लगता है बेसिक के बगैर नहीं होगा? खुद से पूछ लीजिए। और क्या करेंगे? किस चैनल को फॉलो करेंगे? खुद सोच लीजिए। अब इस सवाल को देखें। यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिन में पूरा कर लेंगे? कब आया है देख लीजिए। अब देखिए बोलता है कि 20 पुरुष 36 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 20 गुना 36। ध्यान दीजिएगा, अगर 20 आदमी, हम लोग मिलकर 20 आदमी मिलकर कोई काम को 36 दिन में करते हैं, एक दिन ज्यादा दिन में करेगा कि कम दिन में? एक आदमी को बहुत दिन लगेगा कि 20 आदमी मिलकर 36 दिन में कर रहा है। तो 20 गुना 36 हो गया। बोलता है 3/4 भाग, पूरा नहीं 3/4, तो गुना 3/4। फिर बोलता है 18 दिन में पूरा करना होगा। कितना आदमी चाहिए? 18 दिन में। तो पूरा का है ना, इसलिए 1 गुना 1/18 हो गया। आंसर आ गया। काट-कूट कर दीजिए। 18 को 36 से पहले काटिए, 2 मार दीजिए। फिर क्या है? 4 से 20 को काटिए, 5 मारिए। अब 5 दूनी 10 और 10 दिया 30। तो मतलब 30 मजदूर की जरूरत पड़ेगी। हो गया ना आंसर? कितना लगा भाई, कितना लगा? सवाल को समझना होगा, सवाल के टाइप्स को पहचानना होगा। परीक्षा हॉल में आधे मिनट में न्यूटन नहीं बन सकते आप। तो रिवीजन से सवाल को दिमाग में पूरा का पूरा चित्रित करना होगा। ए किसी काम को 15 घंटों में, बी उसी काम को 30 घंटों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए 15 घंटे में, बी 30 घंटे में बोल दिया है। लेकिन बोलता है ए द्वारा 5 घंटे काम करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। तो क्लियर है? पहला जो है ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी 15 घंटे में, बी 30 घंटे में, तो बता दिया। लेकिन बोलता है कि ए पहले 5 घंटा काम किया है, उसके बाद बी आया है। ये भी क्या, वो 2 जो हम सिखाएं ट्रिक उसी में होगा? अरे महाराज उसी में होगा, देखते जाइए। तो पहला क्या है? 5 घंटे काम किया, 15 घंटे में काम कर सकता था, ए 5 घंटे तक काम किया, सिखा दिया है ना। 5/15, 15 घंटे में पूरा काम कर सकता था 15, 5 घंटा काम किया, 5 ऊपर काटेंगे तो क्या होगा? 1/3 हुआ। तो शेष काम कितना होगा? 3 से 1 घटाएंगे, याद है ना, सिखा दिया था, 2/3। ठीक है, मतलब
अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मतलब ये बाद में आएगा। तो देखिए 2/3 आया, कैसे आया? 3 से 1 घटाया 2 और ये 3 आ गया, मतलब यहां का एनिमेशन जो है नहीं आया है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, अब हम बोल रहे हैं 15 घंटा और 30 घंटा अगर करता है, दोनों मिलकर काम करते तो कितना देर में करते? तो ऊपर गुना नीचे जोड़। लेकिन पूरा तो नहीं किया, कितना काम किया है? शेष काम 2/3 किया है, तो इसके साथ हम गुना 2/3 कर दिए। समझ गए? पहले दोनों एक साथ करते तो कितना करते? इतना टाइम लगता। लेकिन ए ने 5 घंटा काम किया है, तो कितना काम किया है? 1/3। बचा काम कितना है? 2/3। तो ये पूरा दिन लगता ना पूरा काम करने का। यहां 2/3 काम किया है, 2/3, तो बराबर क्या हुआ? अब देखो ये फंसा हुआ था, क्या कहते हैं, एनिमेशन इसके लिए आ गया। अब हम इसको करते हैं 15 गुना 30/45, यही होगा ना। अब हम काटते हैं और गुना 2/3। अब हम काटना शुरू करते हैं। 15 को काटा, 15 45, 3 से हम काटा 10, तो 10 दूनी 20/3 घंटा हुआ, 6 घंटा। अब पूर्णांक में करते हैं, 3 छक 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 होगा, तो 6.2/3 घंटा निकला मेरा, क्या कि सब घंटे में है, लेकिन यह घंटा और मिनट में दे रहा है। तो देखो 6 घंटा तो पूरा है, 2/3 घंटा है, इसे मिनट में कैसे करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा। अब 3 से 60 को अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, 3 से चलिए हम काटते हैं 60 को, तो 3 दूनी 6, 20 हुआ। अब 20 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 40 हुआ, तो 6 घंटा 40 मिनट हुआ। यही इसका उत्तर हुआ, ठीक है ना। तो देखो यार, इसमें भी आपने कितना किया, और किसी और चैनल का देख लो, सिंपल। ये दिमाग में ज्यादा जाता है कि वो ज्यादा जाता है, बस यही है। चलिए फिर देखिए, अब एसएससी जीडी के लिए समय और काम को अगर पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम 32 सवाल आएंगे, जिससे आप ये आशान्वित हो सकते हैं एसएससी जीडी में जितने भी सवाल होंगे उसके 90% सवाल को आप पकड़ सकते हैं, और इसी तरह सिंपल तरीके में। तो इसके लिए आपके 4 क्लास होंगे। इसमें पहला क्लास हुआ है, हर दिन शाम 6 बजे क्लास होता है। मेरा क्लास रिकॉर्डेड होता है, लेकिन इतना तो जरूर बोलूंगा, दूसरों से अलग होता है। लाइव क्लास के चटकारे लेना चाहते हैं, कमेंट्स खेलना चाहते हैं, तो शायद ये क्लास सही नहीं है, वरना इससे बेहतर कोई क्लास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और तैयारी जमकर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को दबाएंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।